नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सरकार ने 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस जो है 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से पाँचवीं कक्षा तक दूसरा हिस्सा, छठी से आठवीं तक तीसरा हिस्सा और 9वीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा होगा। देखिए, जो पहला 5 इयर्स है उसको फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस तैयार होगा। मोटे तौर पर एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ध्यान रहेगा। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे। इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा होगा। अगली आती है प्रिपरेटरी स्टेज। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के ज़रिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। इसके बाद आती है हमारी अगली 3 की स्टेज, जो है मिडिल स्टेज। इसमें कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं में पढ़ाई होगी तथा 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएंगे, यानी कि स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज भी जो हैं इस स्टेज में, मिडिल स्टेज में जो है वो शुरू किए जाएंगे। उसके बाद जो है हमारी जो आखिरी स्टेज है वो है 4 साल की, जो कि सेकेंडरी स्टेज है। कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषय का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आज़ादी भी होगी। अभी तक जो व्यवस्था चली आ रही थी उसमें पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं थी और कक्षा 1 से 10 तक 10th तक सामान्य पढ़ाई होती थी। कक्षा 11वीं से विषय चुन सकते थे। नई शिक्षा नीति के हिसाब से जो अन्य अहम बदलाव हैं, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें छठी क्लास से ही प्रोफेशनल नॉलेज देने वाली वोकेशनल शिक्षा जो है वो दी जाएगी। नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने कहा है, अब छठी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। स्कूल में ही बच्चे को नौकरी के ज़रूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी। 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। कई अहम सुझाव हैं, जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराना, 2 हिस्सों में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में इन्हें विभाजित करना आदि। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, जैसे कि वार्षिक, सेमेस्टर, मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं। नई नीति के तहत कक्षा 3, 5 एवं 8वीं में भी परीक्षाएं होंगी, जबकि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बदले स्वरूप में जारी रहेंगी। और स्कूलों में ऐसे होगा बच्चे की परफॉर्मेंस का आंकलन, कि अब बच्चों की परफॉर्मेंस है उसको कैसे आंका जाएगा। ये भी जो है नई शिक्षा जो पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनका 3 स्तर पर आंकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक।
नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर से दाखिला दिलाया जाएगा। तो ये थी नई शिक्षा नीति 2020 की कुछ पॉइंट्स। इसमें अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं, लेकिन ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स है कि स्कूलों में 10+2 का सिस्टम ख़त्म होगा और लागू होगा 5+3+3+4 की नई व्यवस्था। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।